दक्षिणी गाजा के शहर राफा पर इजरायल के हमले जारी हैं। बीती रात हुए हमले में 27 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से जानकारी आई है और उसके मुताबिक इनमें 6 बच्चे शामिल हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बड़ी तादाद में मौत की आशंका जताई है। पहले ही 35,000 के आसपास जो लोग हैं वो गाजा में मारे जा चुके हैं इजरायल के हमलों में, जो कि हमास का आंकड़ा है। अब सवाल ये है कि जब राफा पर हमला हुआ है तो लोग कहाँ जाएँ। सेफ जोन जो है वो अल मवासी और खान यूनिस के आसपास के इलाकों को इजरायल ने घोषित कर रखा है। लेकिन सवाल है कि ये जो विस्थापित, जो पहले से विस्थापित थे, जो जिन्होंने राफा में पनाह ली थी, वो एक बार फिर से विस्थापित होने को मजबूर हुए हैं। इजरायल कल ही राफा में टैंक लेकर घुसा है। हालांकि उसका कहना है कि पूर्वी राफा में लिमिटेड ऑपरेशन जो है वो करेगा, लेकिन पूरे राफा में हालात जो हैं खतरनाक बने हुए हैं। जहाँ वहाँ से जो लोग निकल रहे हैं, पूरे राफा से लोग निकल रहे हैं, 14 लाख के आसपास वहाँ पे शरणार्थी हैं। ये ऑपरेशन जो है वो ज़रूरत के हिसाब से बढ़ेगा, ये इजरायल की तरफ से ऐसा कहा गया है। मिस्र गाजा बॉर्डर चेक पॉइंट पर इजरायल ने कब्जा कल ही कर लिया, वहां पे अपना झंडा लहरा दिया और साथ ही साथ यहां से जो आवाजाही है वो पूरी तरह से रोक दी। इससे गाजा में जो मानवीय मदद पहुंच रही थी उसका पहुंचना नामुमकिन हो गया है और ये एक और गहरी चिंता की बात है। यूएन ने इस पर गहरी चिंता जताई है और मानवीय त्रासदी की हालत और बढ़ेगी, ये कहा है। इजरायल को राफा में ऑपरेशन रोकने को भी कहा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी गहरी चिंता जताई और अमेरिका पहले से कह रहा था कि इस तरह का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। न्यूयॉर्क में राफा हमले के विरोध में प्रदर्शन भी हुआ है, लेकिन इजरायल जो है, इजरायल के जो पीएम हैं वो सैन्य अभियान पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इससे 2 मकसद हासिल होगा। एक तो बंधकों की वापसी होगी, उनको छुड़ाया जा सकेगा और हमास के खात्मे का जो मकसद है वो पूरा होगा, जिस वजह से ये युद्ध छेड़ा गया। इजरायल जो है कई हफ्तों से तैयारी करके बैठा था। इजरायल बंधक समझौता ना हो पाया, उसकी वजह से काफ़ी नाराज़ है और उसके बाद ऑपरेशन उसने शुरू किया। लेकिन केरम शलोम चेक पोस्ट पर जो हमास का हमला हुआ, जिसमें 4 जो सैनिक हैं इजरायल के वो मारे गए, वो हमला जो है फौरी वजह बना और उसके बाद जो है ये 14 लाख जो फिलिस्तीनी हैं उनको सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया और पूर्वी राफा से कहा गया कि वो जाएं। लेकिन क्योंकि जो हमला एक बार शुरू होता है तो उसके बाद वो हमास के लड़ाकों का पीछा करते हुए टैंक्स जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो पैदल सैनिक हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो इस वजह से पूरे राफा में चिंता का माहौल है और लोग जो है हर इलाके से घर बार छोड़कर निकल रहे हैं अल मवासी या खान यूनिस के इलाके में। हालांकि वो भी वहाँ भी उनकी सुरक्षा कोई सुनिश्चित नहीं है। एक मांग रही है हमास की तरफ से कि जो विस्थापित पहले उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा गए थे उनको वापस उत्तरी गाजा जाने दिया जाए। लेकिन अभी भी उत्तरी और दक्षिणी गाजा के बीच जो एक डिवाइड करके एक जो लाइन बनाई है, जो सड़क बनाई है इजराइल ने, उसके पार जो है वो फिलिस्तीनियों को नहीं जाने दे रहा है। तो अब राफा पर हमले के बाद और राफा मिस्र चेक पॉइंट पर कब्जे के बाद जो है वो स्थिति और ज़्यादा भयावह होती जा रही है और लगातार जो गुबार हैं बमबारी में, जो घर जो जिनको निशाना बनाकर, जिन ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं, वहाँ से लगातार ऐसे दृश्य आ रहे हैं जिसमें कि भारी तबाही का आलम दिख रहा है। हालांकि अभी पूरी तरह से सैन्य ऑपरेशन शुरू नहीं किया है और जब वो शुरू होगा तो और ज़्यादा भयावह तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है।